बच्चों, स्वागत है फिजिक्स इट्स इजी में। हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 4। अध्याय का नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए बात शुरू करते हैं। हम ये जानते हैं कि एक चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित होता है। जैसे एक चुंबक यदि रखा हुआ है तो अपने चारों ओर स्थित लोह पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, या फिर उसके पास कोई दूसरा चुंबक लेकर आएंगे तो वो उसे आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होगा और विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होगा। तो ये हम जानते हैं, पर इस अध्याय में हम ये जानेंगे कि एक गतिमान आवेश भी चुंबकत्व उत्पन्न करता है। तो एक गतिमान आवेश कितना चुंबकत्व उत्पन्न करता है, उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, उसके कारण से कितना चुंबकीय बल उत्पन्न होता है, उसके क्या अनुप्रयोग हो सकते हैं, ये सारी बातें हमें इस अध्याय के अंतर्गत करना है। तो आइए अब अपनी बात को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑस्टेट के प्रयोगों पर। ऑस्टेट एक वैज्ञानिक हुए जिनने अपने प्रयोगों के द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि यदि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उस चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और इस प्रभाव को धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो ये ऑस्टेट के प्रयोग के निष्कर्ष थे। अब अपन पहले बात करते हैं कि ऑस्टेट ने प्रयोग कैसे किए और क्या किए। तो देखिएगा, माना कि ये एक चालक तार है और इस चालक तार के अंदर हम विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं। तो एक सेल लगा दिया, एक कुंजी लगा दी, और एक काम करते हैं, यहाँ पर एक रियोस्टेट भी लगा देते हैं। इस रियोस्टेट का काम है धारा के मान को नियंत्रित करना या परिवर्तित करना। तो कल्पना कीजिए कि एक्स वाई एक चालक तार है और एक बैटरी है हमारे पास में ई, एक कुंजी लगा रखी है के, और एक परिवर्ती प्रतिरोध लगा हुआ है RH। और इसी के साथ में यहाँ पर हम एक चुंबकीय सुई को रख देते हैं ताकि हमें पता चले कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है या नहीं। तो जैसा कि अपन जानते हैं कि चुंबकीय सुई सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। अब यहाँ मानिए कि ये चुंबकीय सुई है और ये इसका एरो हेड है, तो ये उत्तर की ओर ठहरता है, तो ये उत्तर दिशा हो गई और ये दक्षिण दिशा हो गई। तो अभी जब हम तार में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करते हैं तो चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित है। अब क्या करते हैं, हम इस कुंजी को लगाते हैं। जैसे ही कुंजी को लगाएंगे तो इस चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होगी, और जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो उस स्थिति में इस चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होगा। इस चुंबकीय सुई के अंदर इस प्रकार से विक्षेप उत्पन्न होता है कि ये उत्तरी ध्रुव अंदर की ओर और दक्षिण ध्रुव बाहर की ओर विक्षेपित होता है। यानी कि कल्पना कीजिए कि ये चुंबकीय सुई है, तो ये चुंबकीय सुई का उत्तर ध्रुव अंदर की ओर और दक्षिण ध्रुव बाहर की ओर विक्षेपित होने लगेगा। जब धारा को हम बंद कर देंगे, कुंजी को बाहर निकाल लेंगे, धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगी, तो चुंबकीय सुई पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाएगी। रियोस्टेट की सहायता से जब हम इस स्लाइडर को खिसकाएंगे तो इसमें बहने वाली धारा का मान परिवर्तित होगा। धारा का मान बदलेगा तो विक्षेप का मान भी बदलेगा। विद्युत धारा कम है तो विक्षेप का मान कम है, विद्युत धारा ज़्यादा है तो विक्षेप का मान ज़्यादा है। तो इस प्रकार से ये ज्ञात हो रहा है कि इस विद्युत धारा के कारण से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। एक बात और कर सकते हैं यहाँ पर कि हम इस बैटरी की ध्रुवता को बदल दें, यानी कि बैटरी को पलट दें। पहले प्लस इधर था, माइनस इधर था, अब प्लस इधर कर देते हैं, माइनस इधर कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, आप देखिए कि धारा की दिशाएं बदल जाएंगी और धारा अब विपरीत दिशा में बहेगी, y से x की ओर बहेगी। और जब धारा y से x की ओर बहेगी तो चुंबकीय सुई में विक्षेप की दिशा भी बदल जाती है, यानी कि चुंबकीय सुई इस प्रकार से विक्षेपित होने लगती है अब द्वितीय स्थिति में।
धारा की दिशा को पलटने पर विक्षेप की दिशा बदल जाती है, धारा का मान बदलने पर विक्षेप का मान भी बदल जाता है। यह सिद्ध करता है कि एक आवेशित चालक, एक धारावाही चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इस चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है और यह गतिमान आवेश का चुंबकत्व कहलाता है या फिर धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। अब हम ज्ञात करते हैं कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है इसकी दिशा क्या होती है। तो इसके लिए कुछ नियम है हमारे पास में, हम उन नियमों का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहला नियम है एम्पियर के तैरने का नियम। एक चित्र बना लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। माना कि एक चालक तार है और उस तार के समानांतर एक तैराक जो है वो तैर रहा है। ये एक तैराक है। और ये इस तार के समानांतर तैरता है इस प्रकार से। और इसकी निगाह जो है एक चुंबकीय सुई के ऊपर है। एक चुंबकीय सुई है नीचे की ओर रखी हुई। ये चुंबकीय सुई। तो कल्पना कीजिए कि ये दक्षिण से उत्तर की ओर तैर रहा है। तो जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है इस तार में तो चुंबकीय सुई इस प्रकार से है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये तैराक का लेफ्ट हैंड है और ये इसका राइट हैंड है। मतलब अगर हम इसको इस प्रकार से देखें, इस प्रकार से देखें कि ये तैराक का सिर है, ये इसका राइट हैंड हुआ और ये पीछे वाली जो उंगली है ये इसका लेफ्ट हैंड हुआ। तो इस प्रकार से ये तैराक तैर रहा है। चुंबकीय सुई अभी इस प्रकार से है कि ये उत्तर है, ये पीछे वाला सिरा दक्षिण है। अब क्या करते हैं कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। विद्युत धारा इस दिशा में जाती है, अर्थात चालक के तैराक के समानांतर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। जब विद्युत धारा तैराक के समानांतर प्रवाहित होती है तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव तैराक के लेफ्ट हैंड की ओर टर्न हो जाता है। अर्थात ये जो चुंबकीय सुई है ये लेफ्ट की ओर टर्न हो जाएगी। इसका लेफ्ट हैंड ये वाला है अंदर की ओर, तो इस प्रकार से टर्न हो जाएगी। ये एम्पियर के तैरने का नियम कहलाता है। यदि इसको हम नियम के रूप में अगर बात करें तो ये कह सकते हैं कि कल्पना कीजिए कि एक तैराक एक चालक तार के समानांतर तैरता है। विद्युत धारा उसके पैरों से सिर की ओर प्रवाहित होती है। चालक की निगाह एक चुंबकीय सुई पर है। तो जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव तैराक के लेफ्ट हैंड यानी कि बाएं हाथ की ओर मुड़ जाता है। इस नियम को एम्पियर के तैरने का नियम कहते हैं। तो इस नियम की सहायता से हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में जानकारी मिलती है, ज्ञात होता है। दूसरा नियम है, उसे मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम कहते हैं। मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम क्या है? तो एक स्क्रू बना लेते हैं। कल्पना कीजिए कि एक स्क्रू है। आपने देखे होंगे स्क्रू के अंदर इस प्रकार से आटे होते हैं और ये इसका हेड होता है, जहाँ पर हम स्क्रू ड्राइवर की सहायता से या पेचकस की सहायता से इसको कसते हैं। तो एक ये स्क्रू है और इसमें इस प्रकार से टर्न बने हुए हैं। तो मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम कहता है कि यदि हम इस स्क्रू को किसी स्क्रू ड्राइवर की सहायता से टर्न करें तो देखिएगा कि हम इसको इस प्रकार से टर्न करते हैं। हमेशा हम स्क्रू को कसने के लिए घड़ी की सुई की दिशा में घुमाते हैं। तो जब घड़ी की सुई की दिशा में हम उसे टर्न करेंगे तो स्क्रू आगे की ओर बढ़ेगा। तो ये नियम कहता है कि यदि स्क्रू का आगे की ओर बढ़ना विद्युत धारा की दिशा को प्रकट करे तो स्क्रू को जिस दिशा में टर्न किया जाता है अर्थात घुमाया जाता है वह चुंबकीय बल रेखाओं को व्यक्त करेगा। देखिएगा ये स्क्रू इस प्रकार से आगे बढ़ेगा।
तो आगे बढ़ना चुंबक विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करता है। तो हमारा ये जो टर्न हो रहा है हाथ, ये टर्न जो है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को या चुंबकीय बल रेखाओं को व्यक्त करेगा। इस नियम को मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम के नाम से जाना जाता है। तो ये दूसरा नियम है जिसकी सहायता से हम चुंबकीय क्षेत्र के मान का, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा नियम है वो है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है कि यदि हम दाएं हाथ को इस प्रकार से मुट्ठी को बांध लें कि अंगूठा तना हुआ हो बाहर की ओर, उंगलियां फोल्ड हो, यदि विद्युत धारा अंगूठे की दिशा में प्रवाहित हो तो उंगलियां जिस दिशा में फोल्ड होती हैं ये चुंबकीय बल रेखाओं को व्यक्त करेंगी। इस नियम को हम दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के नाम से जानते हैं। यानी कि यदि हम कल्पना करें कि एक चालक तार ये है और इसमें विद्युत धारा इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है, तो इसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो इस प्रकार से होगा, अर्थात तार के इधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर होगी, देखिएगा, और चालक के इस ओर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर होगा। तल के अंदर यदि चुंबकीय क्षेत्र है इस प्रकार से अंदर की ओर जाता हुआ तो उसको हम क्रॉस के निशान से व्यक्त करते हैं, और यदि तल से बाहर आता हुआ चुंबकीय क्षेत्र है तो उसे डॉट से व्यक्त किया जाता है। तो ये दाएं हाथ के अंगूठे का नियम है। इन तीनों नियमों की सहायता से हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमने ये जाना कि ऑस्टेट के प्रयोगों से हमें ये ज्ञात हुआ कि गतिमान आवेश या विद्युत धारा वास्तव में गतिमान आवेश है। तो गतिमान आवेश या विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात किया जा सकता है एम्पियर के तैरने के नियम की सहायता से, मैक्सवेल के कॉर्क स्क्रू नियम की सहायता से और दाएं हाथ के अंगूठे के नियम की सहायता से। आज हम इतनी ही बात करते हैं, नेक्स्ट टाइम आगे बात करेंगे। धन्यवाद।